अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। यूपी बल्द इंतखाबात में बुरखे को लेकर अमरोहा में हंगामा, निस्फ घंटे तक वोटिंग का अमल हुआ मुतासिर, 65-75% वोटिंग। निज़ामाबाद में कुत्तों की दहशत, 10 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी। बीवी के भाइयों को झगड़ा छुड़ाने के दौरान बहनोई सैयद नदीम की मौत, तेलंगाना के जगतियाल में अफसोसनाक वाक़या। हेलीकॉप्टर हादसे में तेलंगाना के सिलसिला जिले का फौजी हलाक। मदरसा रोज़तुल अनवार वट्टापल्ली में समर कैंप का 8 मई से आगाज़। मज़ीद तफसीलात के लिए 9032206951 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मदरसा रोज़तुल अनवार के ज़ेरे एहतमाम इस्लामी समर कैंप का 8 मई 17 शव्वाल बरोज़ पीर से आगाज़ होगा। नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी शरीफ़ी ने बताया कि समर कैंप में नाज़रा, तिलावत कलाम पाक, मसनून दुआएँ, हदीस, नमाज, वज़ू, गुस्ल, अज़ा, इमामत, नात पाक, तरन्नुम के साथ का तरीक़ा सिखाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए नज़्म मस्जिद हज़रत उमर फ़ारूक MD कलेक्शन वट्टेपल्ली रोड पर हासिल कर सकते हैं। तलबा और तालिबात से गुजारिश की जाती है कि वो इस समर कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करें। कोर्स के इख्तिताम पर जामिया निज़ामिया से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मदरसे के औक़ात सुबह 10 से 12:30 बजे तक रहेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए 9032206951 पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी अहले इस्लाम के खुशखबरी दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा रोज़तुल अनवार में इस्लामिक समर कैंप का इनाक़ाद किया गया है, एहतमाम किया गया है और ख़ास कर जो तलबा और तालिबात स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये इंतज़ाम किया गया है। ये मदरसा वट्टापल्ली में है। वट्टापल्ली कुमटी की दुकान के पहले ये मदरसा वाक़ है। MD खान कलेक्शन के पीछे हिस्से में ये मदरसा है। उससे पहले मस्जिद उमर फ़ारूक है। उमर फ़ारूक मस्जिद के करीब ये मदरसा है और वहाँ पर मशहूर फूला वालों के घर के पास ये मदरसा है। मदरसा रोज़तुल अनवार जामिया निज़ामिया की शाख है और समर कैंप में जो तलबा को तालीम दी जाएगी, ख़ासकर सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाज़िरा कुरान, तजवीद, नमाज का तरीक़ा, वज़ू और गुस्ल का तरीक़ा और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसनून दुआएँ और वालिदैन का अदब व एहतराम, ये तमाम तालीम इस्लामी तालीम बच्चों को दी जाएगी। और ये कोर्स 30 दिन का कोर्स है और कोर्स मुकम्मल होने के बाद हर तालिब इल्म तालिबा को इंशाअल्लाह ताला जामिया निज़ामिया से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और उसके बाद मदरसे में एक जलसा भी रहेगा आखिर इख्तिताम पर। और उसके साथ ही मदरसे में दाखिला के लिए फॉर्म भी दिया जाएगा आपको। आप तमाम से गुजारिश है अपने तलबा को, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसा रोज़तुल अनवार में दाखिला आप दिलाएं और दिलाकर सादत दारन हासिल फरमा लें। और मैं मज़ीद तफसीलात के लिए आपको फ़ोन नंबर भी दूंगा। हमारा मदरसे के बानी हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद मोइनुद्दीन, उनका फ़ोन नंबर है 9032206951। तमाम से गुजारिश है कि आप अपने तलबा को दाखिला के लिए तशरीफ़ ले आइए। बहुत कम दिना है बच्चों को तालीम देने के लिए मदरसे में शुरू किया गया है। अल्लाह ताला हमारे इस कोशिशों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना सेक्रेटरीट का मॉडल उस्मान यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियर के तलबा ने तैयार किए हैं, वो बहुत ही मुतासिर कुन है। तामीर 2023 प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर उस्मान यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग तलबा ने तेलंगाना सेक्रेटरीट का मॉडल तैयार करते हुए नुमाइश के लिए पेश किया, जो देखने वालों को बहुत मुतासिर किया। तलबा का कहना है कि इस मॉडल को बनाने के लिए 1 से 1.5 माह का वक्त लगा है। इस मॉडल को स्टील से तैयार किया गया है, जिसके लिए बहुत मेहनत दरकार थी।
हेलो ब्रदर। కూడా మా ఫెస్ట్తో కోయిన్సైడ్ అయింది అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ ఐకానిక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఇట్స్ టాలెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో ఇంకా మాకు సెక్రటేరియట్ చేయాలని ఆలోచన వచ్చింది. ఇంకా దాంట్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి, లైక్ షియర్ వాల్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్రీ స్ట్రెస్డ్ కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్సో ద ఆర్కిటెక్చరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అది ఇంకా ఇస్లామిక్ ఆర్కిటెక్చరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంది. సో మెయిన్లీ అన్ని డోమ్స్ తయారు చేసి ఉంటుందన్నమాట. సో దానివల్ల దాంట్లో ఏవేవి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి అవన్నీ కూడా మేము అనలైజ్ చేయగలుగుతాము. ఇంకా ప్రతి ఇయర్ మెయిన్ మోడల్ చేస్తాము, కాకపోతే ఈ ఇయర్ మొత్తం స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ చేసి ఇంకా మొత్తం స్టేట్ హార్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నామని చేసిన ఆల్మోస్ట్ 1.5 months నుంచి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం. కాకపోతే ఇది నార్మల్గా ఫోమ్ షీట్ వాటితో చేయట్లేదు, కాబట్టి ఇది ఐరన్ రాడ్స్ని వాటిని వెల్డ్ చేయడము, వాటి డైమెన్షన్స్ తీసుకొని కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేయడం అనేది స్కేల్కి ఇంకా స్కేల్ డౌన్ చేయడానికి అంటే కొంచెం మిస్ అయినా అది కరెక్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వలేము. సో దాన్ని స్కేల్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని కరెక్ట్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చి వెల్డింగ్ చేపిస్తేనే ఇది తయారైంది. అండ్ వీఆర్ ద టీమ్ ఆఫ్ ది మెయిన్ మోడల్. We have spent a lot of time up to we stayed for 3 AM in the morning and completed this model. Thank you. मोदी ने कांग्रेस पर दहशतगर्द रुझानात के साथ खड़ा होने का इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कर्नाटक में एक इंतखाबी रैली में अपनी तकरीर का आगाज़ जय श्री राम और जय बजरंग बाली के नारों के साथ किया और कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो दहशतगर्दी की साजिश पर मबनी दस्तावेज़ फिल्म केरला स्टोरी की मुखालिफत करते हुए दहशतगर्दाना रुझानात के साथ खड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन मुआशरे को अंदर से खोखला करने की दहशतगर्दी की साजिश की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अदालत ने भी इस किस्म की दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया है। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के खिलाफ तेलंगाना में बीजेपी ने बजरंग दल के साथ एहतजाज किया। कर्नाटक में जारी कांग्रेस के मंशूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना यूनिट ने बजरंग दल के साथ जुमे को रियासत भर में एहतजाज किया। हैदराबाद में बीजेपी और बजरंग दल के लीडरों ने गांधी भवन में हनुमान चालीसा का पाठ करके एक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। कुछ मुजाहिरीन जय श्री राम के नारे लगाते हुए रिकॉर्डों पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प शुरू हो गई। संगठन के बारे में बात नहीं करती, करप्शन के बारे में बात नहीं करती, गुंडा राज को बढ़ावा देती है। ऐसी पार्टी आज बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को देश में कांग्रेस मुक्त करने की जल्द से जल्द पूरी कोशिश जीएचएमसी के तहत शहर का मुख्तलिफ इलाकों में माह जून के आखिर तक में बस्ती दवाखानों की तादाद बढ़कर 500 हो जाएगी। जुमेरात के रोज़ एक जायज़ा मीटिंग में रियासती वज़ीर हरीश राव ने ये बात बताई। इन्होंने कहा कि जीएचएमसी के तहत तमाम इलाकों और पड़ोसी अजला मेरचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी में 350 बस्ती दवाखाने हैं। वज़ीर सेहत ने कहा है कि इस वक्त तेलंगाना में 363 बस्ती दवाखाने हैं, जबकि मज़ीद 57 इफ्तिताह के लिए तैयार है। बाकी 80 बस्ती दवाखाने आखिर मरहले में हैं, जो जून के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में इल्जामात की तहकीकात के फैसले पर रोक लगाने की हाई कोर्ट के हुक्म को किया मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुम्मे को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात को एक तरफ रख दिया है, जिसमें अमरावती को रियासत की राजधानी के तौर पर कायम करने का मुतालबा किया गया था, जिसमें पिछले तेलुगु देशम पार्टी TDP हुकूमत के दौरान बदउनवानी और बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए थे। ऐसा करने के लिए रोक दिया गया था। हाई कोर्ट ने इब्तदाई दौर पर यह मानते हुए कि वो सियासी तौर पर मुतरक्का तहकीकात पर रोक लगा दी थी। जस्टिस MR शाह और जस्टिस MM सुदर्शन की बेंच ने कहा है कि पहली नज़र में हमारी राय है कि 2 मैंडेट की वजह से कार्रवाई को रोकते हुए हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए कुछ दलाइल मुनासिब नहीं हैं। पहलवानों की अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, निचली अदालत जाने का दिया मशवरा। जंतर मंतर पर धरने पर बैठने पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से धचका लगा है। जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के केस को बंद करते हुए हाईकोर्ट या निचली अदालत में जाने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि FIR हो गई है, जिसके लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। अब इंसाफ के मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट का ऑप्शन खुला है। दरअसल 7 खवातीन पहलवान जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रजभूषण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया था, 4 जुम्मे के रोज सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए और सेलबंद हल्फनामा दाखिल करने की दरख्वास्त की। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। नाबालिग शिकायत कुनिंदगान का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। तमाम शिकायत कुनिंदगान को सिक्योरिटी भी दी गई है। इन तमाम हक़ाइक़ के पेश नज़र इसकी समाअत यहाँ मुकम्मल होती है। PM मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री पर BBC को अदालत का समन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट्री बनाने और इसकी अशाअत के सिलसिले में एक BJP लीडर के दायर करदा हतक इज़्ज़त के मुकदमे में दिल्ली की एक अदालत ने आज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर BBC और विकीपीडिया को समन जारी किए हैं। BJP लीडर ने अदालत से ऐसी हिदायत जारी रखने की इस्तदा की है BBC और दीगर को 2002 के गुजरात फसादात पर डॉक्यूमेंट्री शाये करने से रोका जाए और RSS VHP के खिलाफ भी कोई मवाद की अशाअत से रोका जाए। पिछली कुछ हुकूमतों ने सिर्फ तकसीम का काम किया और समाज में खलीज पैदा की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। अपोजिशन पर तफरीक़ा अंगेज सियासत खेलने का इल्ज़ाम लगाते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को कहा है कि अपोजिशन जमातों ने ज़ात पात और मजहब के नाम पर समाज में फूट डाली है। वज़ीर आला ने शहरी बोर्ड इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में मुनक़दा रैली में अपोजिशन को कटहरे में खड़ा किया। साबिक़ हुकूमतों पर बस्ती ज़िले को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने कहा, अपोजिशन जमातों ने सिर्फ तकसीम का काम किया है। समाज में जात पात, अक़ीदा और मजहब के नाम पर एक खलीज पैदा कर दी गई है। फिल्म अदाकार प्रकाश राज ने वज़ीर आज़म का मौज़ना हिटलर से किया। बॉलीवुड और साउथ के अदाकार प्रकाश राज अपनी अदाकारी और फिल्मों के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने कई बार BJP और मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने PM मोदी का मौज़ना हिटलर से भी किया है। ऐसे में इन्होंने एक बार फिर PM को निशाना बनाया है और एक तस्वीर शेयर करते हुए इनका मौज़ना हिटलर से किया है। इन दिनों मुल्क में पहलवानों के खिलाफ एहतजाज जारी है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। कुछ इनकी हिमायत में बोल रहे हैं और कुछ इन्हें मशवरे दे रहे हैं कि इन्हें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। दरअसल संगम फिल्म अदाकार प्रकाश राज ने PM मोदी नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। प्रकाश राज ने अपने ट्विटर में PM मोदी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें इनके सामने बच्चे नजर आ रहे हैं। इसमें इनके और बच्चों के दरमियान खारदार तारें लगी हुई हैं। इस हवाले से इन्होंने हिटलर की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें इन्हें भी इसी अंदाज में देखा जा सकता है। अदाकार ने लिखा, तारीख दोहराती है, मुस्तकबिल इन खारदार तारों के पीछे है, होशियार रहें। इनकी इस ट्वीट पर BJP के हामियों ने इन्हें घेर लिया और इनके खिलाफ शदीद रिमार्क किए जा रहे हैं। तालिबा के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में यूपी का कांस्टेबल गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की दारुलहुकूमत लखनऊ में स्कूली लड़की से छेड़छाड़ के इल्जाम में एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ के मोहनलालगंज पुलिस स्टेशन के डायल 112 में तैनात एक कांस्टेबल सआदत अली को कई दिनों से साइकिल पर सवार एक तालिबा से छेड़छाड़ कर रहा था। इस पर अपना मोबाइल नंबर देने के लिए भी दबाव डाल रहा था। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पुलिस ने सआदत अली के खिलाफ कैंट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तालिबा ने इल्जाम लगाया कि कांस्टेबल सआदत अली इसे कई दिनों से हरासा कर रहा था। गाड़ी में कोई नंबर प्लेट ही नहीं है। आप कौन है सर? जानते हैं आप उनको? आपके बच्चे के साथ पढ़ती है? एक सेकंड रुकिए, गाड़ी इधर साइड आइए। आपके बच्चे के साथ पढ़ती है? ये गलत कर दिया। ये तो APS में पढ़ती है। हाँ, हेलमेट उतारो। भाई साहब, ये डेली लड़कियों को स्टॉक कर रहा है। इतना अरे भाई, ट्रस्ट करके रखा है। यही है। क्या बताऊं?
वीडियो बनाओ इसका। बना ले। तुम्हारी गाड़ी में नंबर क्यों है? दीदी ये गाड़ी मेरी बैटरी वाली है। फोटो खींचा तुमने? हाँ, फोटो है। बैटरी वाली में नंबर नहीं होता? नहीं होती दीदी। क्या समझते हो हम लोग? फोन करिए, फोन करके बुलाइए वो टीचर को। फोन दो, मेरा फोन दो। हेलीकॉप्टर हादसे में तेलंगाना के सिलसिला जिले का फौजी हलाक हो गया। जम्मू कश्मीर के जिले कश्तवाड़ के जंगलाती इलाके जुमेरात को एक फौजी हेलीकॉप्टर हादसे में तेलंगाना के सिलसिला जिले के बोयनपल्ली मंडल के मलकापुरम गांव के पी अनिल की मौत हो गई। अहले खाना ने बताया कि मलकापुर गांव से ताल्लुक रखने वाला अनिल गुज़िश्ता 10 सालों से फौज में टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा है। बताया जाता है कि अनिल हाल ही में 45 दिन की छुट्टी पर गाँव आया हुआ था और 10 दिन पहले ही ये ड्यूटी पर वापस हुआ था और इसी दौरान इन हादसे में इसकी मौत हो गई है। मुतफ़िक के बड़े भाई श्रीनिवास ने बताया है कि फौजी एहलकारों ने पहले फ़ोन करके बताया कि अनिल हेलीकॉप्टर में हादसे में शदीद जख्मी हुआ है, फिर दोबारा फ़ोन करके कहा है कि अनिल की मौत हो गई। जब अनिल की मौत की खबर सामने आई तो गांव में सदमा छा गया। अनिल की बीवी सौजन्या और 2 बेटे अयान और आरोह है। बीवी के भाइयों का झगड़ा छुड़ाने के दौरान बहनोई की हुई मौत। तेलंगाना के जगत्याल में अफसोसनाक वाक़या। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल शहर की विजयपुरी कॉलोनी के रहने वाले 2 भाई हयात और ताज के दरमियान आज सुबह 2000 रुपये के मामले में लड़ाई हो गई और ये दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दिए थे। इसी दौरान घर में मौजूद इनके बहनोई सैयद नदीम ने दोनों की लड़ाई रोकने पहुंच गए। इसी दौरान धक्कम धक्की में नईम का सर दीवार की बेसमेंट से टकरा गया, जिसके नतीजे में इनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। यूपी बल्दी इंतखाबात में बुरखे को लेकर अमरोहा में हंगामा। निस्फ घंटे तक वोटिंग का अमल हुआ मुतासिर। 65 था 75% वोटिंग। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में बल्दी इंतखाबात हो रहे हैं और पहले मरहले में आज 37 जिलों में वोटिंग हुई है। अलग अलग जिलों में 65% से लेकर 75% तक वोट डाले गए। इसी दौरान कुछ मुकामात पर कई तरह के इल्ज़ामात के दरमियान हंगामा भी हुआ। अमरोहा जिले में बुरखे में वोट डालने के पहुंचे मुस्लिम खवातीन के बुरखे उतरवाने के मामले पर बीजेपी और बीएसपी हामियों में तनाज़ा हो गया। इसी दौरान पत्थर भी हुआ और निस्फ घंटे तक वोटिंग का अमल मुतासिर रहा। निजामाबाद में कुत्तों की दहशत, 10 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में कुत्तों ने दहशत मचा दी। मिर्ची कंपाउंड कोटा गली गायत्री नगर में कुत्तों ने 12 अफराद पर हमला किया है। मुतासरीन में 10 बच्चे भी शामिल है। ये तमाम अफराद शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। कुत्तों के हमलों से मुकामी लोग खौफजदा हैं। मुकामी अफराद ने हुकाम से आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि रियासत के बाद अजला में पहले ही लोग आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान हैं। ऐसे में निजामाबाद में पेश आए इस वाक़े ने लोगों में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। इसी दौरान कमिश्नर निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि कुत्तों ने कांसबंदी का ऑपरेशन किया जा रहा है। कहा गया है कि लोग अफवाहों पर तवज्जो ना दें। अगर कुत्तों से मुतल्लिक़ कोई मसला दरपेश हो तो फौरी इन हुक्काम से फ़ोन पर राब्ता कायम किया जा सके। अंदरून 24 घंटे मसला यकसुई की जाएगी। बॉलीवुड अदाकार सनी देओल महाराणा प्रताप का किरदार अदा करेंगे। बॉलीवुड अदाकार सनी देओल सिल्वर स्क्रीन पर महाराणा प्रताप का किरदार करते नजर आ सकते हैं। सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 के सिलसिले में सुर्खियों में हैं कि सनी देओल जल्द ही महाराणा प्रताप पर मबनी एक फिल्म में लीड किरदार में नजर आ सकते हैं। फिल्म की हिदायतकारी विकी रनावत करने वाले हैं। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।